बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। बड़े ही लोगों की रिक्वेस्ट थी कि शोरबे की रेसिपी बताएं जिसमें प्याज और टमाटर तैरते नज़र ना आए और टेस्ट भी बिल्कुल देगी शोरबे जैसा बने और शोरबे पर प्रॉपर तरीके से तरी आए यानी कि घी। तो चलें जी, बड़ी ही यमी मज़े की शोरबे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये शोरबे की रेसिपी सेम ही रहेगी, चाहे आप मटन में बनाएं चाहे बीफ का शोरबा बनाएं। मैं चिकन का शोरबा बना रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ कप कढ़ाई में ऑयल शामिल कर दिया है। इसमें मैंने बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल किया है। मेरे पास 500 ग्राम चिकन है जिसका मैंने सालन बनाना है। उसके लिए मीडियम साइज़ का एक प्याज काफ़ी है। ज़्यादा प्याज डालने की वजह से शोरबा मीठा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्याज को आपने लाइट ब्राउन सा कर लेना है। लाइट ब्राउन होने के बाद आपने इसे किसी चीज़ में निकाल लेना है। प्याज को निकालने के बाद इसी ऑयल में हम चिकन को शामिल कर देंगे। चिकन को मैंने अच्छे से धोकर वॉश कर लिया था। चिकन को भी 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। बड़ी ही ऑथेंटिक और कमर्शियल तरीके से बनने वाले आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसका टेस्ट बड़ा ही हटकर बनेगा, आम रूटीन में बनने वाले शोरबे से बिल्कुल डिफरेंट होगा। चिकन को बस हल्का सा फ्राई करना है। हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आना स्टार्ट होगा तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया और 1 टेबलस्पून अदरक का। अगर आप चिकन को ज़्यादा फ्राई करेंगे तो आपकी जो चिकन की बोटियां हैं वो हार्ड हो जाएंगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाए। आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को तब तक फ्राई करना है जब तक कि चिकन अपना पानी छोड़ ना दे। ये देखें, चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसी पानी के साथ अदरक लहसुन के जो पेस्ट है उसको अच्छे से पका लें ताकि कोई भी कच्चापन इसमें ना आए। अब दूसरी तरफ ब्लेंडर में हम प्याज को शामिल करेंगे जिनको हमने फ्राई किया था, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिन्हें मैंने काट लिया है उन्हें शामिल कर दूंगी। इसके बाद हाफ़ कप इसमें दही शामिल कर दूंगी और हाफ़ कप ही पानी शामिल करके इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी ताकि इसकी एक ज़बरदस्त सी प्यूरी सी बन जाए। दूसरी तरफ ये देखें, लहसुन प्याज का जो कच्चापन था वो अच्छे से ख़त्म हो चुका है। 3-4 मिनट के लिए हमने इसे अच्छे तरीके से पका लिया। अब इस प्यूरी को इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद सिंपल सादा से मसालों को शामिल करेंगे जिसमें सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून भर कर नमक लिया है, थोड़ी सी हल्दी शामिल की है, 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल की हैं। कश्मीरी लाल मिर्चों की वजह से जो शोरबे का कलर बड़ा ही खूबसूरत आएगा। हाफ़ टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल किया और हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर दिया है। अब मीडियम फ्लेम के ऊपर हम अच्छे तरीके से 2-3 मिनट के लिए मसाले को भूनेंगे जब तक कि ऑयल किनारों से सेपरेट ना हो जाए। ये देखें, माशाल्लाह से ऑयल किनारों से सेपरेट हो चुका है। मसाला बड़े ही अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें आलू शामिल कर दूंगी। आलू शामिल करें या ना करें, जो शोरबा है वो मेन बेस इस तरीके से ही बनेगी। मेरे घर में ज़रा आलू शौक से खाए जाते हैं, इसलिए मैंने आलूओं को शामिल कर दिया है। 1 मिनट के लिए आलूओं के साथ भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनना। वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों की एक तरफ से एक सिला होता है मेरी मेहनत का, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आलू भून चुके हैं। अब इसमें पानी को शामिल कर दूंगी। पानी आपने बिल्कुल उबलता हुआ लेना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं शामिल करना, वरना इससे शोरबे का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं बनेगा। चलें जी, अब तेज़ आंच के ऊपर 3-4 उबाल आने देंगे। यहाँ पर उबाल आ चुके हैं। अब हम अच्छे से हिलाकर फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 5-6 मिनट के लिए शोरबे को मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से शोरबे को मीडियम फ्लेम पर मैंने अच्छे से पका लिया है। आप शोरबे की कंसिस्टेंसी देखें, आप चाहें तो इससे ज़्यादा थिक भी कर सकते हैं और इससे ज़्यादा पतला भी रख सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। चलें जी, मैं अब आपको आलूओं को काट कर दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह से आलू भी बड़े अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब इस स्टेज पर आकर मैं 2 हरी मिर्चें जिन्हें दरमियान से काट लूँगी उन्हें शामिल कर दूँगी। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इसे कवर करके रख देना है। इससे क्या होगा, जो अरोमा होगा या आप तरी कह सकते हैं, वो अच्छे तरीके से ऊपर आ जाएगी। ये देखें, यहाँ पर 1 मिनट से भी कम टाइम हुआ है, कितनी ज़बरदस्त तरी ऊपर आ गई है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। मैं हमेशा आपके लिए यूज़फुल टिप्स के साथ कुकिंग की रेसिपीज़ लेकर आती हूँ ताकि आपको मेरे इस चैनल से कुछ सीखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।